नमामि विघ्नविनाशनं गणाधिपं गजाननं प्रसिद्धिसिद्धिदायकं वरप्रदं विनायकं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षौ मंगलाय तनो हरि। बोलिए उमापति महादेव की जय। और भगवान भोलेनाथ का विवाह प्रसंग चल रहा है। आइए आप लोग भी शामिल होइए। बाराती बनना चाहेंगे आप लोग की घराती बनना चाहेंगे? भैया हम तो बाराती बनने में हमें बड़ा सुख मिल रहा है। भगवान भोलेनाथ के बारात के साथ में ऐसा लग रहा है हम भी बारात में खड़े हुए हैं। अब यहाँ भगवान भोलेनाथ ने भयंकर रूप दिखाया तो मूर्छित हो गई। माता जी जब मूर्छित हो गई, सखियों ने उपचार करके जैसे तैसे होश में लाया। और होश में आते ही फिर तो भैया उनको बड़ा गुस्सा आया। अब ऐसा क्रोध किया, इतना क्रोध किया, उस क्रोध का वर्णन भी आज आप जो है 36वां दिवस है आज शिव पुराण कथा का। आज 36वें दिवस पर मैना देवी का क्रोध देखिए। विकट रूप शिव देख कर और मैना थी बेहोश, सखियों के उपचार से तुरंत आ गया होश। सखियों ने जब उपचार किया, पानी के छींटे वगैरह मारे और कुछ खिलाया पिलाया होगा जिससे कि भैया मूर्छा टूट जाए। अब होश में जब ही आई तो दे मैना पुनः क्रोध में आई, निज पुत्रों की न बुराई। अब सबसे पहले किनको दोष दिया? अपने पुत्रों को। मालूम है आपको पार्वती के भाई का नाम मालूम है आपको? पार्वती के प्रमुख भाई का नाम है मैनाक। मैनाक नाम है भाई। मैनाक जो पर्वत जो हनुमान जी से कह रहा था कि महाराज थोड़ी देर के लिए विश्राम कर लीजिए, वही मैनाक जो है पार्वती जी का भाई है। तो अपने पुत्रों को मैना बड़ी नाराज हो रही है। नारद को डांटा फटकारा, तूने मेरा भवन उजारा। अरे नारद जी को बहुत डांट पिलाई। अरे अरे नारद, अरे बाबा तूने मेरा घर उजाड़ दिया, मेरा भवन उजाड़ दिया। हिमगिरी को प्रभाव में लाकर तूने ठगा हमें घर आकर। अरे तूने मेरे पतिदेव को अपने जादू करके, जादू मंत्र करके ठग लिया है, बस में कर लिया है, मोहित कर दिया उनको, और तूने अपना काम बना लिया है। डूब गया कुल किया विनाशा, और करके मुनि तेरा विश्वासा। अरे मैं तो भैया मेरा कुल डूब गया तेरे पर विश्वास करके। मैं बड़े घाटे में रही। और सप्त ऋषि को यदि पा जाऊं, दाढ़ी मूछ उखाड़ कर लाऊं। बहुत नाराज हो रही भैया माता जी। अब कह रही है देखो सप्त ऋषियों की भी गलती है, यदि वो मुझे कहीं मिल जाए ना तो उनकी जब दाढ़ी हिला दूँ, पकड़ लेकर कहीं मुझे उखाड़ दूँ उनकी। उन्होंने मेरी बेटी का जो है घर उजाड़ दिया है। कहाँ गई वशिष्ठ की पत्नी, और बनती थी सज्जन वह कितनी, बनती थी सज्जन वह कितनी। हमने बताया नहीं भैया पहले कहा ये वशिष्ठ के साथ में उनकी श्रीमती अरुंधति भी आई हुई थी। उन्होंने भी समझाया था, तब याद आ गई उनको कि दिखती हूँ मैं वशिष्ठ की पत्नी जो आई थी मुझे समझाने के लिए। किन जन्मों का लेने बदला, हम दोनों का मन है बदला। हमारा मन कौन कब का बदला लेना चाहती थी, जो हमारा मन बदल दिया उन्होंने। और इस प्रकार से बड़े क्रोध में, जब आदमी क्रोध में होता है तो अनाप शनाप बातें करता है। बहुत सारे प्रसंग हैं हमारे यहाँ पर भैया, वेदों में, पुराणों में, रामायण में, क्रोध में क्या होता है। अरे नारद जी ने तो क्रोध में आगे भगवान तक को श्राप दे दिया था। तो यहाँ क्रोध में जो किस प्रकार से एक दूसरे को डांट फटकार रही है, बुरा भला कह रही हैं माता जी। अरे दुष्ट तूने क्या कीना, तप बदले दुख ही दुख लीना। और अब अपनी बेटी को बुरा भला कह रही है और कह रही है अरे मूर्खा, अरे मूर्खा तूने तप के बदले में क्या लिया। देखिए चंदन छोड़ लगाई कीचड़, हुई जिंदगी सारी गड़बड़। तूने सारी जिंदगी गड़बड़ कर दी और ऐसा लग रहा है कि चंदन की चाय में तेरे हाथ में कीचड़ आई है। और सूर्य छोड़ जुगनू को धाई, और सारे जग में कीन हसाई। तूने तो सूर्य को तो छोड़ दिया। मालूम है ना भाई, भगवान विष्णु का एक वो आया था, प्रस्ताव आया था कि भैया भगवान विष्णु के साथ में शादी करते हैं तुम्हारी। तो तूने जो है विष्णु जैसा सूर्य को छोड़ करके और एक जुगनू के साथ में
अपनी शादी तय करा के जग में हंसाई कराई है। और चल यस विभूति तज भस्म रमाई, जो शमशान चिता से आई। और ऐसा पसंद किया तूने, चंदन का लेप होना था वहाँ पर जो चिता की भस्म लगा के आए हुए हैं। विष्णु आदि परमेश्वर तज कर, और उम्र गवाई भिक्षुक भज कर। तूने एक भिखारी का भजन किया है। अरे विष्णु जैसे देवता को तूने छोड़ दिया और एक भिखारी का भजन किया है। धिक्कार सप्त ऋषि सारे, और धिक मुझको धिक पति हमारे। खुद अपने आप को धिक्कारती हैं, कभी खुद को बुरा कहती हैं, कभी पति के ऊपर लांछन लगाती है, कभी सप्त ऋषियों को गाली दे रही। मतलब इस तरफ गुस्सा में अनाप शराब आदमी चारों तरफ जो दिख जाए सामने। कई बार तो क्या होता है भैया, गुस्सा में आदमी लड़ रहा है, किसी को मार रहा है और कोई बचाने वाला आता है उसे ही मारने लगता है। तो क्रोध में तो आदमी ज्ञान शून्य हो जाता है। तो यहीं पर धिक्कार रही है खुद को, कभी पत्नी को अपनी खुद को धिक्कार रही कि अपनी बेटी को डांट रही हैं, और कभी अपने पतिदेव को भी जो है लांछन लगा रही हैं। और जाओ ऋषियों मुँह न दिखाना, और जीने से अच्छा मर जाए। ऋषियों जाओ यहाँ से, अब मुझे अपना मुँह मत दिखाना। अब तो मैंने सोच लिया जीने से तो मरना भला है। बेटी तुझे मार डालूंगी, और या खुद ही विष को खा लूंगी। क्या कह रही है माता जी पार्वती से? माँ, हाँ ये बेटी तेरी माँ जो है जहर खा लेगी या मर जाएगी, पर तुझे मार डालूंगी नहीं तो, पर तुझे वहाँ तो नहीं भेजूंगी भाई। तभी आ गए ज्ञान विशारद, मैना को समझाने नारद। नारद जी तो भैया ऐसे मौका ढूंढते ही रहते हैं, पर तुरंत पहुंच गए। देखा कि भैया मैना इस समय जो है आपे से बाहर है, क्या करना चाहिए? तो मैना जी शिव जी हैं सुंदर, और लीला बस दिख रहे वह। अब बताया कि अरे ये तो लीलाधारी हैं, ये तो नटखट हैं, कभी लीला दिखाते हैं। अब देखो तुम पहले भी कैसी कैसी लीला दिखाई, भूल गई क्या तुम? तो ये भगवान शिव तो बड़े सुंदर हैं, उनका नाम शिव ही है, कल्याणकारी हैं। और ये तो केवल अपनी लीला के वशीभूत होकर के भयंकर रूप में रहते हैं। और जब ऋषि कहा उमा को ब्याहो, क्रोध छोड़ शिव जी को चाहो। सारे ऋषि भी लोग आ गए, कहने लगे अब देखो भैया मुहूर्त निकल जाएगा महाराज महारानी, अब गुस्सा त्याग दो। मैं ना कहा दूर हट जाओ, है कोई अब इन्हें भगाओ। सुन दिग्पाल आदि सुरया कर, समझाए मैना को मिलकर। मैना कहा देव सब मिलकर, करते हो प्रपंच ये क्यों कर। बार बार सारे लोग आकर के समझा रहे हैं, किंतु मैना मान नहीं रही है। और सप्त ऋषि फिर जाओ उपदेशा, सफल संतोष न और लवलेसा। हिमगिरी भी तब कहा बुझाई, लीलाधर लीला दिखलाई। फिर भी मैं ना बात न मानी, अड़ी रही अपनी। मतलब कोई भी कहना चाहिए उनको समझाने में समर्थ नहीं हो पाया। और यहाँ तक कि अब बाद में हिमालय उनके पतिदेव भी आकर के समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि अरे देवी मान जाओ भाई, ये तो लीलाधर है, लीला दिखाई है उन्होंने, वो भयंकर नहीं है, वो बहुत सुंदर हैं। पार्वती ने भी समझाया, माँ समझो शिव जी की माया। अब देखिए बेटी समझा रही है माँ को, और ये माँ अब तो समझ जाओ, ये भगवान शिव जी की माया है। सुर स्वामी है स्वयं प्रकाशी, परम ब्रह्म ईश्वर अविनाशी। अरे तो अविनाशी है, परम ब्रह्म है, और स्वयं प्रकाशी है, वो स्वयं स्वामी और देवताओं के स्वामी हैं। इनके नाम रूप है अनगिन, हारे से शारदा गिन गिन। अरे इनके तो अनेक नाम है, शिव सहस्त्र नाम। शिव जी के भी जैसे विष्णु के सहस्त्र नाम है, ऐसे ही शिव जी के सहस्त्र नाम हैं। तो आप इनके नाम के बारे में तो कहते हैं देवता चाहे शेष हो, शारदा, नारद जितने भी है सब गिन करके हार जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु करे शिवकाई, सभी जगह इनकी ठुकराई। अरे तो ठाकुर हैं, ब्रह्मा विष्णु तक तो हाथ जोड़ते हैं। देखो भैया आगे हमने बताया, आपको आगे बताएंगे कि ब्रह्मा विष्णु दोनों ने भगवान शिव से दीक्षा ली है, गुरु मंत्र लिया है। ये तो जगत के गुरु हैं, स्वामी हैं। तो बार बार जगत जननी पार्वती अपनी माँ को समझा रही है। करता भरता और सहारता, सभी सुरों को दीन अमरता। ये सारे देवता जो अमर दिखाई दे रहे हैं ना, इनका नाम ही अमर हो गया है। ये भगवान भोलेनाथ ने हमारे पतिदेव ने ही अमर किए हैं।
निर्विकार है सत्य सनातन, इनसे कोई नहीं पुरातन। आदि देव है, इनके पहले कोई देवता ही नहीं है, सबसे पुरातन, सारे पुराण सबसे पुराने। इसलिए लोग गाँव कहते हैं भाई ये बूढ़ा 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 दूल्हा आया, बूढ़े बैल पे बूढ़ा दूल्हा आया। इस प्रकार से लोग भगवान शिव का स्मरण करते रहते हैं। तो उठो सफल करिए मम जीवन, प्राणाधार शंभु मम जीवन। हे माँ, मेरे तो प्राणाधार है, मैं जन्म जन्म तक और अगर हमारी है बरऊँ शंभु न रहूँ कुमारी। क्या बार बार समझाया माँ को, तन मन प्राण इन्हीं परवारा, इनको छोड़ नवार सारा। हे माँ, मेरे तो एकमात्र अवलंब हैं, वो है मेरे पतिदेव भगवान शिव शंकर। और नैना मैना तनिक न मन को भाया, उल्टा और अधिक धम। आप देखो पार्वती ने कितना समझाया, फिर भी और उल्टा अपनी बेटी को डांटने लगी। तभी स्वयं विष्णु भगवाना, वाय गए देने शिव ज्ञाना। अब भगवान शिव तत्व को समझाने के लिए भगवान विष्णु को स्वयं आना पड़ा। भगवान विष्णु स्वयं आए और शिव तत्व का ज्ञान दिया मैना को। कहा विष्णु पितरों की कन्या, ब्रह्मा कुल की हो तुम धन्या। देखिए यहाँ भी एक मनोविज्ञान है। भैया सामने वाले को जब कोई तारीफ कर दो, प्रशंसा कर दो, तो थोड़ा थोड़ा क्रोध ठंडा हो जाता है। तो देखो भगवान विष्णु किस तरह बात कर रहे हैं। अरे देखो देवी, आप पितरों की कन्या हैं और ब्रह्मा कुल की हैं आप। निर्गुण सगुण अरूप स्वरूपा, इनसे प्रकृति अनूपा। ये निर्गुण भी हैं, सगुण भी हैं, सकल हैं, निष्कल हैं। अरे इनसे ही सारी सृष्टि का जो है प्रादुर्भाव हुआ है। वेद देव स्थावर जंगम, और सबका सब इनसे ही उद्गम। सारे संसार में जो भी दृष्टिगोचर हो रहा है वो सब इनसे ही उद्गम हुआ है। मैं अरु विधि भी अंत न पाया, है अनंत शिव जी की माया। हे माता जी सुनिए, अरे मैं स्वयं और ब्रह्मा जी तो भगवान शिव के बारे में पार नहीं पाते। उनका अनंत है, वो अंत नहीं है उनकी कथाओं का, उनकी महिमा का। लीला हेतु लीन अवतारा, तप प्रभाव वाये तब द्वारा। ये तपस्या का प्रभाव है। देखो आप बड़ी भाग्यवान हैं कि आज आपके दरवाजे पर भगवान स्वयं भोले भिखारी बन के खड़े हैं, याचक बने, आप दान लेने के लिए आए हैं। तो ये आप बड़ी बहुत भाग्यवान हैं। दुख छोड़ो करिए शिव सुमिरन, हो जाएगा तब हल्का मन। वही बात में जपऊ जाए शंकर सतनामा, हो ये हृदय तुरंत विश्रामा। आप जाइए और भगवान शिव के नाम का उच्चारण कीजिए, जपिए, ताकि क्या होगा, आपके सारे जो मन में दुख है वो दुख हल्का हो, दूर हो जाएगा, हल्का मन हो जाएगा। इसी प्रकार हरि ने समझाया, तब मैं ना कुछ मन भाया। अब इतना समझाने के बाद में तब गुस्सा ठंडा हुआ। और जब शिव तत्व भगवान विष्णु ने शिव तत्व उनके सामने रखा और बताया कि भैया हम भी हाथ जोड़े खड़े रहते हैं उनके तो, और दूसरे लोग कहाँ लगते हैं उनके सामने। जब इस प्रकार से कहा तब थोड़ा कुछ समझ में आने लगा। एक शर्त है मगर शिव ले निज सुंदर रूप। हाँ बाप लगा दी। अब एक शर्त है, बोले क्या एक शर्त है? बोले एक शर्त यह है कि यदि सुंदर रूप लेकर के दूल्हा मेरे सामने आए तो भैया कुछ बात बन सकती है। ऐसे भयंकर जो है कुरूप दूल्हा को तो मैं अपनी लड़की का दान नहीं करूँगी, कन्या दान नहीं करूँगी। एक शर्त है अगर शिव ले सुंदर निज रूप, ब्याह हेतु तैयार हूँ तब निज सुता अनूप। मेरी पुत्री यदि सुंदर है, वैसे ही दूल्हा यदि सुंदर बन के आए तो मैं सार से अपनी कन्या का दान कर दूंगी। इस प्रकार से भैया मैना का क्रोध देखा, सबने समझाया और अंत में भगवान विष्णु ने शिव तत्व जब बताया और बताया कि हम जैसे तो अन्य सारे लोग उनको नमन करते हैं, उनके हाथ जोड़ते फिरते, ऐसे भगवान शिव की जब महिमा गाई तब मैना को समझ में आया। बोलिए उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव शंभो।